जब हर्षल ने जानवी को कॉल करके रात को 8 बजे वुडलैंड रेस्टोरेंट आने को कहा तो जानवी ने उसके ऑफर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन जब जानवी को पता चला कि हर्षल ने विराज और प्रखर को भी बुलाया है और विराज उसके कहने पर वहां जाने वाला है, तो जानवी बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। चूंकि उस सारे इंसिडेंट की जिम्मेदार जानवी थी, इसीलिए उसने भी विराज और प्रखर के साथ चलने की बात कह डाली थी और वॉशरूम से बाहर आते हुए विराज ने जानवी की फरमाइश को सुन लिया था। नहीं, तुम्हारा चलना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उस लड़के की हरकतों से इतना तो पता चल गया है कि वो इंसान नहीं है। अगर तुम भी वहां चलोगी तो हमें तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखना होगा। बेहतर होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। जानवी के साथ चाल चलने वाले आइडिया को विराज ने अपने भारी शब्दों के साथ दबाने की कोशिश की, लेकिन जानवी विराज की इस ट्रिक में फंसने वालों में से नहीं थी और हमेशा की तरह उसे विराज को ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता था। या तो हम तीनों एक साथ जाएंगे या फिर वहां पर कोई नहीं जाएगा। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। आखिरकार जानवी की पावर के सामने विराज की कहां चलने वाली थी। विराज हार गया था। हालांकि अपार्टमेंट से निकलने से पहले विराज ने कई बार जानवी को वार्न किया कि अगर उसे कुछ भी सस्पिशियस लगे तो किसी का भी इंतजार नहीं करेगी और जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी। हालांकि वुडलैंड रेस्टोरेंट बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पीक आवर होने के चक्कर में शहर का ट्रैफिक जोरों शोरों से था। जब तक प्रखर, जानवी और विराज वुडलैंड रेस्टोरेंट पहुंचे, घड़ी में 8:30 बज गए थे। अरे, मिस जानवी भी आई है। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम तुम्हारे साथ एक बला की खूबसूरत को भी लाने वाले हो। वेटर, जल्दी से जल्दी डिशेस सर्व करो। जैसे ही विराज कार से बाहर निकला, उसने देखा मोहित शर्मा और रौनक मेहरा भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चले गए थे। विराज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जानवी के आने की खबर वो दोनों जल्दी ही लीक करने वाले थे। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही उनकी मुलाकात हर्षल सिंह से हुई, जो रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ निकल रहा था। एक मुस्कुराते हुए इंसान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान की वजह कुछ और ही थी। उसने सोचा नहीं था कि जानवी उसके कहने पर वुडलैंड रेस्टोरेंट आएगी। जानवी को देखकर वो पूरा शॉक्ड रह गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और तीनों का रेस्टोरेंट में वेलकम किया। जब जानवी हर्षल के पास से निकली तो उसने जानबूझकर जानवी के शरीर को छूने की कोशिश की। विराज, जिसकी पैनी नजर हर्षल पर ही गड़ी हुई थी, उसने जानवी को तुरंत ही अपनी ओर खींचते हुए हर्षल के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ओह, मैं थोड़ा रूड हूं। अभी तक तुम लोगों से मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को डिनर पर बुलाया है। मेरा नाम हर्षल राजवर्धन सिंह है और मैं कानोता पैलेस का इकलौता वारिस हूँ। हम राजाओं के खानदान से हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। ये बोलते हुए हर्षल ने एक चुटकी बजाई और उसके दो गुर्गे यानी मोहित शर्मा और रौनक मेहरा टपाक से उसके पास पहुंच गए थे। उनके हाथ में हर्षल राजवर्धन सिंह का बिजनेस कार्ड था, जो उन दोनों ने बारी बारी से प्रखर गुप्ता और विराज जिंदल के हाथों में थमा दिया था। मूर्खो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मिस जानवी भी यहाँ पर मौजूद है? जल्दी करो। जैसे ही हर्षल ने यह हुक्म दिया, वैसे ही मोहित और रौनक ने जानवी के हाथ में भी हर्षल राजवर्धन सिंह का बिजनेस कार्ड पकड़ा दिया था। जब मोहित शर्मा और रौनक मेहरा वापस अपनी जगह पर आए तो हर्षल ने दोनों का स्वागत एक एक लात से किया। लेकिन इन सब फिजूल की बातों से, फिजूल के नखरों से विराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हर्षल राजवर्धन सिंह, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। हम दोस्त नहीं है और ना ही मुझे तुमसे दोस्ती करने का शौक है। जानवी कपूर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसके बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो हम चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हर्षल राजवर्धन सिंह के दिखावे को देखकर प्रखर, जानवी और विराज तीनों को ही घिन आ रही थी। विराज ने हर्षल राजवर्धन सिंह के बिजनेस कार्ड को देखा भी नहीं था और अपने बिजनेस कार्ड को टेबल पर रखने के बाद जानवी का हाथ पकड़ा और उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे थे। हे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना एटीट्यूड दिखाने की? तुझे तो लकी फील करना चाहिए कि हर्षल भाई को तेरी गर्लफ्रेंड पसंद आई है। आज देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर मोहित शर्मा गुस्से से तिलमिला गया था और तुरंत ही उसके मुंह से आग उगलते हुए शब्द बाहर आ गए थे। बोलते हुए मोहित सीधा विराज की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मोहित कुछ कर पाता, हर्षल राजवर्धन सिंह ने उसे फटकार लगाते हुए कहा,
मोहित वहीं रुक जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में पास्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे गेस्ट हैं, इसीलिए तुम तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखो। ये बोलते हुए हर्षल राजवर्धन सिंह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ओनर के साथ विराज जिंदल की तरफ बढ़ा। डोंट बी सो डिसरिस्पेक्टफुल, ये कैसा रहेगा? हम थोड़ी शराब पीते हैं और हमारे बीच ग्रजेस को स्माइल के साथ भुला देते हैं। उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती थी। हर्षल राजवर्धन सिंह के सिंसियर एटीट्यूड को देखते हुए विराज थोड़ा फिसल गया था। बचपन में शोभराज जिंदल ने विराज को सिखाया था कि हर दोस्त के रास्ते अलग होते हैं। जितना हो सके उतने कम दुश्मन बनाओ, जिससे तुम्हारे रास्ते हमेशा खुले रहें और उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आए। मोहित और रौनक, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? एक शानदार विस्की और वोडका लेकर आओ और अपने हाथों से मिस जानवी, विराज और प्रखर के लिए पैक बनाओ भाई। जब हर्षल राजवर्धन सिंह ने देखा कि उसके बोलने के बाद विराज ने वहां से जाने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वो समझ गया था कि विराज एक समझदार इंसान है और उसके शब्दों ने उसे रोक लिया है। तुरंत ही वो पीछे मुड़ा और उसने मोहित शर्मा और रौनक मेहरा को विस्की और वोडका लाने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ और भी कर रहा था जो विराज, जानवी और प्रखर की नजरों में नहीं आया था। जल्दी विस्की और वोडका कमरे में आ गई थी। कमरे में सिर्फ हर्षल, मोहित और रौनक ही नहीं मौजूद थे, बल्कि हर्षल के कुछ और दोस्त भी वहां मौजूद थे, जिनमें कुछ लड़कियां भी थी। अब ये समझ नहीं आया कि ये कोई साजिश थी या फिर कुछ और। हर्षल की एक महिला दोस्त ने सभी के लिए जाम बनाए और एक एक करके सभी के पास गई। जब ट्रे में आखिरी 2 जाम बचे तो वो जानवी और हर्षल के पास आई थी। हर्षल राजवर्धन सिंह का सिंसियर अंदाज देखकर विराज, प्रखर या जानवी किसी को भी उस पर शक नहीं हो रहा था। सभी ने एक साथ चीयर्स किया और एक ही झटके में जाम अपने गले से नीचे उतार दिया था। बहुत लेट हो गया है, अब हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई है, तो चलो साथ में खाना खाते हैं। इसे एक तरीके से स्कूल का फेट समझो। अब वैसे भी हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। जब से डिनर पार्टी शुरू हुई थी, जाम का सिलसिला पहले चालू हुआ और उसी के साथ बातें भी सारी हाई क्वालिटी बिजनेस से जुड़ी हो रही थी। अगर आलतू फालतू बातें होती तो सभी को समय का तकाजा होता, लेकिन चूंकि बातें ऐसी चल रही थी कि किसी को भी टाइम का पता नहीं चला था, और जब पता चला तो सभी को जोर से भूख लगने लगी थी। और उसी वक्त वेटर भी डिशेस लेकर कमरे में आ गया था। वेटर, ये वाला एसी भी चालू करो यार, कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वेटर डिशेस को टेबल पर रखकर वहां से जाने लगा कि तभी अचानक से जानवी ने वेटर से एसी चालू करने की डिमांड कर दी थी। आई एम सॉरी मिस, लेकिन कमरे के सारे एसी चालू हैं और सभी का टेम्परेचर भी एकदम कूलेस्ट पर रखा है। जैसे ही वेटर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह के मुंह से भी कुछ शब्द बाहर निकले। जानवी, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? क्या तुम्हें बुखार है? विराज ने महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर वाकई में काफी ठंडा था, लेकिन विराज ने अपनी राय सामने नहीं रखी। जब विराज ने सुना कि जानवी को गर्मी लग रही है, तो तुरंत ही विराज ने जानवी के माथे पर अपना हाथ लगा दिया था। शायद जानवी ने शराब पी, इसलिए हो रहा होगा। जानवी, क्या तुम्हें शराब से एलर्जी है? जैसे ही जानवी का शरीर गर्म होने लगा, वैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह के चेहरे पर इविल स्माइल आने लगी थी। उसने थम्स अप करते हुए रौनक मेहरा को इनकरेज किया। शायद ये आइडिया रौनक मेहरा का था जो काम कर गया था, या फिर रौनक मेहरा ने जानवी की ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे जानवी को गर्मी लगने लगी थी। जो भी था, लेकिन अब माहौल धीरे धीरे अजीब हो रहा था। हर्षल राजवर्धन सिंह ने तुरंत ही सिगार जलाया और उसके कश पर कश फूंकने लगा था। ये तुमने क्या किया? एकाएक विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, और क्यों नहीं आते। हर्षल राजवर्धन सिंह के बदले हुए बर्ताव को देखकर विराज को ज्यादा सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं थी। विराज समझ गया था कि ये सब किसने किया है और यहाँ क्या चल रहा है। विराज हर्षल से अभी इस मौके पर अभी नहीं भिड़ना चाहता था और ना ही कुछ बात करके मामले को और उलझाना चाहता था। उसने जल्दी से जल्दी जानवी को इस कमरे से बाहर निकालना था। विराज ने प्रखर को आंख दिखाते हुए अल्टीमेटम दे दिया था। उस अल्टीमेटम का मतलब था कुछ भी हो सकता है। विराज, जानवी और प्रखर उस कमरे से बाहर जाने लगे, तभी अचानक से हर्षल राजवर्धन सिंह का असली चेहरा बाहर आया। अरे इतनी भी क्या जल्दी है बाहर जाने की? अभी तो शो शुरू हुआ है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बिस्तर में नहीं देखना चाहोगे? अभी हर्षल राजवर्धन सिंह ने बोलना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए।
उन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके माथे पर भी कपड़ा था और उस पहनावे को देखकर विराज समझ गया था कि ये लोग शेख हैं। उन्हें देखकर विराज पूरे माजरे को समझ गया था, लेकिन अब उसके पास इस सिचुएशन से लड़ने का समय नहीं था। क्या हर्षल साहब, हम हमारा काम कब शुरू करें? हर्षल ने शेख के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सब कुछ मोहित शर्मा और रौनक मेहरा पर छोड़ दिया था। मोहित शर्मा और रौनक मेहरा दोनों के दिल में विराज और प्रखर के प्रति नफरत थी और हर्षल राजवर्धन सिंह ने उन्हें उस नफरत को हमेशा के लिए मिटाने का मौका दे डाला था। धीरे धीरे मोहित और रौनक के कदम प्रखर, जानवी और विराज के करीब बढ़ने लगे थे। मिस जानवी को जल्दी से जल्दी हमारे पास लाओ। ये दो कौन है? इन्हें मार के फेंक दो। अब शेख लोग मोहित और रौनक को आदेश देने लग गए थे और दूसरी तरफ विराज के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। क्या विराज जानवी को हर्षल राजवर्धन सिंह की गंदी नजरों से बचा पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? क्या शोभराज जिंदल के बॉडीगार्ड्स इस बार भी आकर पासा बदल देंगे या फिर हर्षल राजवर्धन सिंह इस बार विराज पर भारी पड़ेगा? क्या मोहित शर्मा का बदला पूरा होगा? क्या विराज पहली बार हारेगा या फिर इस कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।